हेलो डियर स्टूडेंट्स, लाइन एंड एंगल्स पढ़ रहे थे और मैंने आपको ये बता दिया था दैट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि कई बार उनके इनिशियल लेवल पे हम इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते। और इसके बाद जो मैं लेक्चर लूँगा उसमें आपको प्रूव करके बताऊँगा कि लाइन्स और एंगल्स के यदि फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो कितना इफेक्ट आ सकता है किसी दूसरे सब्जेक्ट पे भी, दैट आई विल प्रूव टू यू, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता है आप सब लोग बहुत ध्यान देते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो आज हम काम करेंगे एडजेसेंट एंगल्स में पढ़ा चुका था, ठीक है, उसको थोड़ा आगे लेके चलेंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पे बात करेंगे आज हम। सो वी विल टॉक अबाउट ऑन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और आज मैं तुम्हें बात कराऊंगा दैट इज नोन टू बी एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। लेकिन एक क्विक रिकैप ले लेते हैं दैट एडजेसेंट एंगल का मीनिंग क्या था। तो मैंने आपको बताया था दैट दिस OA इज अ रे, OB इज अ रे, OC इज अ रे, एग्रीड। एंड इफ यू गो फॉर द एंगल ऑफ थीटा दैट इज COA एंगल थीटा, तो COA में आपके पास में आर्म मिलेगा आपको, एक तो OC और एक OA। एक और एंगल है आपके पास COB, ये रहा COB या BOC, इसमें आपको आर्म मिलेगा OC एंड OB, ठीक है ना। तो ये जो थीटा और फाई दो एंगल हैं, इनका ये आर्म OC कॉमन है। तो आपको पता था वर्टेक्स तो कॉमन होना ही होना चाहिए, एक आर्म कॉमन होना चाहिए। तो ये OC आपका कॉमन आर्म हो गया। और कॉमन आर्म पर बैठकर देखोगे तो रिमेनिंग टू आर्म्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे। ये कॉमन आर्म पर बैठकर देखो तो ये रिमेनिंग टू आर्म्स, एक आपको कॉमन आर्म से इस साइड मिलेगा तो दूसरा आपको कॉमन आर्म से इस साइड मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। मींस दिस थीटा एंड फाई, दीज टू आर नोन टू बी एज एडजेसेंट एंगल्स। अब आप यदि थीटा और फाई की मुझसे बात करोगे आप मुझे जवाब दोगे सर दिस इज COA, वन आर्म इज OC, इट इज COB, वन आर्म इज OC, it is a common arm and then the two angles are going to be is, और common arm के corresponding हम बता सकते हैं कि आपकी remaining arms opposite direction में है। तो मैंने इनको क्या कहा था that these are adjacent angles, ठीक है ना, ये समझा दिया था बहुत डिटेल में। स्ट्रेट लाइन एक मैजिक है, स्ट्रेट लाइन द मैजिक। अब लोग समझेंगे सर स्ट्रेट लाइन में क्या जादू हो सकता है। देखिए, so this is A, this is B, here it is a arrow, here it is a arrow, we are not known that where it is ending, it is going on continuously, here it is going on continuously, so AB is a straight line, it's not a ray, it is not a segment। अब मैं यहाँ कोई पॉइंट बना दूँ आपके सामने and let it is O, है ना। तो आप जब बात करोगे AOB एंगल की, AOB एंगल AOB की बात करोगे आप मुझे जवाब दोगे सर AOB इन दोनों आर्म्स के बीच का जो एंगल है एंड दिस इज गोइंग आउट टू बी सिंपली द 180 डिग्री, एग्रीड। सो इफ यू आर हैविंग अ स्ट्रेट लाइन एंड यू कैन व्यू दीज टू आर्म्स then the angle AOB that will be onto the straight line, it will always be equals to what? It will always be equals to 180 डिग्री। ये हमेशा किसके इक्वल है? आपका 180 डिग्री के इक्वल है। आप समझ गए इसे बहुत आसानी से। तो स्ट्रेट लाइन पे फिर सोचिए एक बार, सपोज कोई कहता है सर दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ स्ट्रेट लाइन। अब आप इसे क्या नाम देंगे? लेट आई कॉल इट एज XY। अब XY पे मैं कहीं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ पॉइंट ऑफ O, है ना। अब आप किसी भी तरह से चलें, एक तो आर्म हो गया आपका दिस इज गोइंग आउट टू बी एज OY, और एक आर्म हो गया आपके पास में दैट गोज आउट टू बी एज OX। तो दो आर्म हो गए आपके पास में, वन इज OX एंड वन इज OY। इन दोनों आर्म्स के बीच का जो एंगल है XOY कह दीजिए या YOX कह दीजिए, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग एंड दिस इज लाइक दिस, one arm to another arm, this angle will be definitely equals to what? 180 डिग्री, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एक एंगल है आपका जो किसके इक्वल है आपके पास में, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए अब थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको। मैं इसे रब कर रहा हूँ एक बार जानबूझ के, ताकि आपको शो कर सकूं कि हाँ क्या मीनिंग निकलता है और क्या मैजिक है स्ट्रेट लाइन का। तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो गई वापस से एंड दिस इज AB, है ना। तो आपको पता लग गया कि सर आप एक O पॉइंट यदि यहाँ लेते हैं तो मैंने एक O पॉइंट यहाँ ले भी लिया। अब आपको पता है एंगल AOB तो कितना होना चाहिए आपका 180 डिग्री।
बट मैंने एक और आर्म ड्रॉ किया एंड लेट दिस आर्म इज गोइंग आउट टू बी एज OC. दिस इज OC. Agreed? So I can say quite easily that one of the angle is AOC, and I start calling it as suppose theta. तो ये एंगल किस किस के बीच का है? आर्म OA और OC के बीच का. और एक और एंगल लिया मैंने, दैट इज एंगल COB, एंड आई स्टार्ट कॉलिंग इट एज अ फाई. बट आपको ये तो पता है ना कि AB स्ट्रेट लाइन है. यार बताओ, जल्दी बताओ. तो आपको ये तो पता है AB एक स्ट्रेट लाइन है. अब आपका ये एंगल AOB ये हो गया थीटा, और मींस जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो इस तरह के भी हैं. आप इसे ऐसे, ये एंगल का साइन है, आप इसे एंगल 1 भी लिख सकते हैं. सो AOC आई एम कॉलिंग इट एज एंगल 1 एंड COB आई एम कॉलिंग इट एज एंगल 2. इज दैट क्लियर इन योर माइंड? अब आप मुझे कहोगे AOC का वन ऑफ द आर्म OC है, COB का वन ऑफ द आर्म OC है. ये देखिए, यहां देखिए, एंगल 1 की बात करूं मैं, एंगल 1 की, सपोज ये रहा एंगल 1 आपका, है ना. बहुत ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बी वेरी वेरी केयरफुल. ये बहुत ही जरूरी चीज है, जरा से भी गलती ना हो किसी से भी. तो व्हाट आई एम सेइंग टू यू, एंगल 1 इज आइदर AOC और COA. आप इसे AOC कह दीजिए, ये कह लीजिए AOC. आर्म्स कौन कौन सी हो गई? OA एंड OC. एंगल 2 लीजिए, ये रहा फाई, इट इज COB, है ना, यही है. और इसकी आर्म्स कौन सी हो गई? COB की, वन इज OC एंड वन इज OB. OC आर्म आपका कॉमन हो गया. देखिए 1 और 2 में ये 1 की आर्म भी है OC और ये 2 की आर्म भी है. इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये लीजिए. सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉमन आर्म. ठीक है. अब रिमेनिंग आर्म्स देखिए, तो एक तो आर्म OA बचा, तो कॉमन आर्म पर बैठकर जाऊंगा तो इधर जाना पड़ेगा, और बचा हुआ आर्म OB है, कॉमन आर्म पर बैठकर जाऊंगा तो यहां से यूं जाना पड़ेगा, मींस अपोजिट साइड पे है. तो रिमेनिंग आर्म्स जो है आपकी अपोजिट साइड पे हैं. तो कॉमन आर्म से रिमेनिंग आर्म अपोजिट साइड पे है, आपका वर्टेक्स कॉमन है. तो एंगल 1 और 2 आपके कौन से एंगल हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं. अब आगे चलिए, एडजेसेंट एंगल तो हो गए, ये तो हम समझ गए, ये तो हम समझ ही गए. अब आगे क्या होता है? तो कोई मुझे कहेगा दैट एंगल AOB चाहिए. देखिए ये एंगल क्या है? AOC. ये लीजिए एंगल AOC. अब इस एंगल में ये वाला एंगल और जोड़ दीजिए. सो दिस इज फर्स्ट वन AOC, देन प्लस एंगल COB. तो यहां से चले, फिर यहां से फिर चले और यहां पहुंचे. तो कहां से चले? हम यहां से चले, इसका मतलब यहां से चलते हुए हम यहां पहुंच गए. सो एंगल AOC, बी केयरफुल, कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल पूछिएगा. AOC ये रहा, और फिर COB, मीन्स हम कहां से कहां पहुंच गए? AOC COB. तो हम AOC इस जगह से चले थे, यहां पहुंचे, और फिर COB इस जगह से चल के यहां पहुंचे. तो हमने पूरा एंगल ट्रेवल कर लिया AOB. तो आप इसे कहेंगे इट इज AOB. सो व्हाट आई वांट टू से कि आपका एंगल AOB किसके इक्वल है? एंगल AOB 180 डिग्री तो था ही सही है. एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOC AOB. AOB, it is angle AOC plus angle COB, and you can say that it will be angle theta or phi. और इसका आपने क्या बोला था? It was angle 1, और ये क्या था? angle 2. So it is angle 1 plus angle 2, और AOB कितना था? 180 डिग्री.
अच्छा मुझे बताइए 1 और 2 क्या थे? तो 1 और 2 एडजेसेंट एंगल थे। ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि कंसेप्ट बहुत इंप्रूव हो जाए। इट इज 1 and 2 आर एडजेसेंट एंगल्स एंड सम ऑफ दीज 2 एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। क्या यहां पे 180 डिग्री होगा? क्या नहीं हो सकता। ये मैंने AOB को 180 डिग्री लिखा क्यों? क्योंकि AOB एक स्ट्रेट लाइन था। क्या AOB यहां स्ट्रेट लाइन है? क्या नहीं है। मतलब सम ऑफ द 2 एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहां तो नहीं है, यहां तो थीटा और फाई का एडिशन समेशन 180 डिग्री नहीं होगा। होगा कब? जब आपका AOB स्ट्रेट लाइन हो, और इस समय आपका AOB क्या है? स्ट्रेट लाइन है, मैजिक है। तो यहां तो आपका सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स कितना आ गया? 180 डिग्री। और सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री आया, इसका मतलब दिस शुड बी स्ट्रेट लाइन। एग्रीड? सो व्हाट आई कैन से कि इस समय जो ये आपके एंगल 1 और एंगल 2 हैं, इन्हें क्या कह सकते हैं? दीज आर नोन टू बी एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इधर देखिएगा, रटिएगा मत। पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब तो आप समझ ही गए, 2 एंगल्स, और 2 कौन से? एडजेसेंट एंगल्स। और उन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना? 180 डिग्री। मीन्स फाइनल लाइन क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। तो आपने लाइन से वर्ड लीनियर बना लिया और इन्हें क्या कहा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मीनिंग मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत सारी थ्योरम्स हैं यहाँ पर, एक एक करके उन पे काम कीजिए। थोड़ा सा सभी लोगों को हमेशा कहा जाता है कि जब भी कहीं पे भी आपको ग्रेविटी वाली चीज़ मिलेगी, मीन्स स्ट्रेंथफुल कोई चीज़ मिलेगी, जिससे कहते हैं क्वालिटी वाली कोई चीज़ मिलेगी, यू विल हैव टू पुट द कंसंट्रेशन। तो व्हाट आई एम सेइंग टू यू, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये लीजिए स्ट्रेट लाइन, इट इज AB। एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ कोई सा भी, लेट इट इज O। एग्रीड? एक और आपने रे बना दिया, इट इज OC। लेट दिस एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। लेट दिस एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? 2। किधर से भी ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर व्हाट? एडजेसेंट एंगल्स। ये लीजिए एडजेसेंट एंगल्स, हो गया है ना। और सम ऑफ दीज 2 एडजेसेंट एंगल्स क्या है आपके पास में? 1 + 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। सो 1 and 2 आर नोन टू बी एज 1 and 2 आर नोन टू बी एज, क्या बोलेंगे इनको? 1 and 2 जो आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं, इट इज नोन टू बी एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब समझिएगा, देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो जहां से वीक होता है ना सब्जेक्ट, वो बताता हूं आपको। पहले बताइए कि एक एंगल कौन सा है? तो आपने कहा 1, ये रहा 1। एक एंगल कौन सा है? 2, ये रहा। ये भी कंफर्म है ना? ध्यान से सुनना। अच्छा 1 और 2 कौन से एंगल्स हैं? तो एडजेसेंट एंगल्स हैं। चलिए एक काम करता हूं आपके सामने, ये जो आपका OC रे है, पहले इसकी बात करो, ये क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस OC, दिस इज व्हाट OC, इट इज कॉमन रे। और यदि O को कहेंगे तो O तो आप जानते ही हैं, कॉमन वर्टेक्स। किस किस एंगल के लिए है ये? कॉमन वर्टेक्स और कॉमन रे किस किस एंगल के लिए है? एंगल 1 के लिए भी और एंगल 2 के लिए भी। बहुत बढ़िया। तो आप ये समझ गए दैट OC इज अ कॉमन रे, ये रहा, एंड O इज व्हाट? इट इज गोइंग टू बी एज अ कॉमन वर्टेक्स। ये तो क्लियर हो गया। अब ये क्या है? इधर देखिएगा, OA अलग कलर से बनाते हैं, येलो कलर से बनाते हैं। ये कॉमन आर्म तो नहीं है, कॉमन आर्म कह देंगे इसको, कॉमन आर्म।
ये कॉमन आर्म तो नहीं हो ए ओ या ओ ए, इज दैट क्लियर? इट इज, ये किसका है? तो ओ ए इज रिमेनिंग आर्म ऑफ एंगल 2, ओ ए रिमेनिंग आर्म, ये मैं रिमेनिंग को ऐसे लिख रहा हूं, रिमेनिंग आर्म ऑफ एंगल 1 ऑन साइड 2। ओ ए क्या चीज है? रिमेनिंग आर्म ऑफ एंगल 2, रिमेनिंग आर्म ऑफ एंगल 2। अच्छा, एक और चीज बनाता हूं, ओ सी तो कॉमन है येलो कलर से, अब देखिए ओ सी, अरे वाह, रिमेनिंग आर्म ऑफ एंगल 1, रिमेनिंग आर्म ऑफ एंगल 1। अच्छा, दोनों रिमेनिंग आर्म मिलके क्या बना रही हैं? दीज टू आर फॉर्मिंग अ लाइन विच इज ए बी, एंड ए बी इज स्ट्रेट लाइन। यही तो मैजिक है। Suppose I say to you that 1 and 2 are adjacent angles. Is that clear? 1 and 2 are adjacent angles. बहुत important चीज है ये, बहुत important. 1 and 2 are adjacent angles, and their sum is angle 1 plus angle 2. इनका सम कितना हो रहा है? 180 डिग्री, ठीक है? तो if the sum of two adjacent angle is 180 डिग्री, then कॉमन आर्म को छोड़ के जो रिमेनिंग आर्म होंगी, दोज रिमेनिंग आर्म्स विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। कई तरह से बोल सकते हैं, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, then the remaining arms of these two adjacent angles will form a straight line. That's the magic. Agreed? Agreed? If the remaining arms of two adjacent angles, if the remaining arms of two adjacent angles is a straight line, then sum of these two angles will be equals to 180 degree. ध्यान से सुनो। हाँ देखो, दो एडजेसेंट एंगल मिल गए, आपने दोनों को पकड़ा, वो दोनों मिलके, पहली बात तो किसको पकड़ा आपने? एडजेसेंट एंगल्स को, और वो दोनों एंगल मुझे कहते हैं सर हमारा सम कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, मैंने दो एडजेसेंट एंगल्स को पकड़ा और कहा, पूछा तो पता लगा कि उनका जो सम है, इज दैट क्लियर? एडिशन कितना है? 180 डिग्री है। तब मैंने उनको कहा कि तुम्हारी रिमेनिंग आर्म्स जो है ना, वो देखना एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं। तो मैंने एंगल 1 से कहा, एंगल 1 ये रहा BOC, फिर एंगल 2 ये रहा AOC। इनकी कॉमन आर्म कौन है? इनकी कॉमन आर्म है OC। इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। तो रिमेनिंग आर्म्स कौन कौन सी हैं? OA और OB, और OA और OB देखो क्या बना रही हैं? स्ट्रेट लाइन। If sum of these two adjacent angles is 180 degree, or sum of two adjacent angles is 180 degree, then the remaining arms of these two adjacent angles will form a straight line. Yeah, if the remaining arm of two adjacent angles is a straight line, then sum of these two adjacent angles will be 180 degree. Agreed? बात समझ आ गई? और इस तरह के जो आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, वी कॉल देम एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इनको क्या कहते हैं हम? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। तो ये कंसेप्चुअली बिल्कुल हमें क्लियर हो गया। हमने आज रिवीजन कर लिया किसका? हमने आज रिवाइज कर लिया एडजेसेंट एंगल को, उनकी प्रैक्टिस भी कर ली, और ये भी पता कर लिया कि जब भी आपका स्ट्रेट लाइन कहीं से फॉर्म होता है बाय रिमेनिंग आर्म्स, तो उन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आज मैं ये वाला थ्योरेटिकल पोर्शन एक लेवल तक खत्म करवा देता हूँ आपको, फिर नेक्स्ट टर्म से हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस लगातार करते चले जाएंगे, और फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि हाँ इनका यूज़ कैसे होता है, कितना इम्पोर्टेंस है, और क्यों सक्सेसफुल लोग अपना ये वाला पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ठीक है ना, वो बताते नहीं हैं, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं वो अपना मैथमेटिक्स वाला पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं। चलिए एक काम करते हैं, कंसेप्ट पे बात करेंगे और अच्छे कंसेप्ट पे बात करेंगे।
कंसेप्ट मुझे कहता है, एक ड्रॉ करता हूँ स्ट्रेट लाइन, और ये एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के तो अब आप समझ गए, सिंगल एरो तो रे हो जाता, विदाउट एरो लाइन सेगमेंट हो जाता, डबल रे, डबल एरो इट मींस, डबल एरो इट मींस यस इट इज ए स्ट्रेट लाइन। एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, इट इज सी डी, ये लो, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कई बार लाइंस को आप जो हैं इन जनरल बता रहा हूं आपको, यू कैन डिनोट अ लाइन बाय अ स्मॉलर अल्फाबेट, ठीक है ना, कैपिटल से नहीं, स्मॉल अल्फाबेट से। जैसे मैं इस लाइन को एल कह सकता हूं, दिस इज लाइन एल, इस लाइन को मैं क्या कह सकता हूं, एम। सो ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल एल से। सी डी भी एक स्ट्रेट लाइन है, किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल एम से, है ना, समझ गए। तो एल एंड एम, दीज आर द टू स्ट्रेट लाइंस, एंड दीज टू आर इंटरसेक्टिंग एट एन एंगल ऑफ, सॉरी दीज टू आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑफ ओ। इन दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। तो पॉइंट ओ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया लाइन एल और एम का, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब एक स्टूडेंट, आपको सोचना है, मैं इसे येलो कर देता हूं। पहले तो ये बताइए, ओ बी, सर इट इज अ रे, ओ बी इज अ रे, एग्रीड। ओ ए इट इज अ रे, ओ ए इट इज अ रे, ओ बी इट इज अ रे, ये दोनों रेज हैं आपकी, ओ ए इज अ रे, ओ बी इज अ रे, बिल्कुल ठीक है। और ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं, तो एंगल ए ओ बी कितना होना चाहिए आपका, बोलिए जल्दी से, 180 डिग्री। अच्छा एक और काम करते हैं, मैं एक रेड कलर से रे बनाता हूं, ओ डी। तो अब पहले एक चीज को समझिए, I call this angle as 1, I call this angle as 2, है ना, एंगल AOD we call it as angle 1, and angle DOB we call it as angle 2। बहुत ध्यान से समझिए, एंगल AOD एग्रीड, एंगल DOB एग्रीड, ओके। AOD की बात करूं मैं, बहुत जिसे कहते हैं कंसेप्चुअली चाहिए, चलिए। तो AOD में आर्म्स हो गया आपका OA एंड OD, और DOB में आर्म्स हो गया आपके पास में OD और OB। अब एक स्टूडेंट उठा के मुझे कहता है, सर OD इज अ कॉमन आर्म, ये लीजिए OD कॉमन आर्म, हाँ बिल्कुल सही है। अब कॉमन आर्म पर बैठ के देखोगे तो रिमेनिंग आर्म्स पे आपको घूम के जाना पड़ेगा, ये कॉमन आर्म, ये रिमेनिंग आर्म है, इसको आप लिख सकते हैं RM, पर जरूरत नहीं, ये लीजिए यूं जाना पड़ेगा और इधर से यूं जाना पड़ेगा, है ना। OD कॉमन आर्म पे बैठ के रिमेनिंग आर्म पे जाओ OA पे, यूं गए, और कॉमन आर्म पे बैठकर रिमेनिंग आर्म पे जाओ, दैट इज OB, यूं गए, ठीक है। इसका मतलब आपके 1 और 2 क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, 1 and 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। और अभी अभी मैंने सिखाया था कि आपके पास AB क्या है, आपकी जल्दी से बताओ, स्ट्रेट लाइन है, तो रिमेनिंग आपकी आर्म्स ये AB स्ट्रेट लाइन है, AOB कह दीजिए उसको। इसका मतलब AB स्ट्रेट लाइन है, रिमेनिंग आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं, इसका मीनिंग निकला कि 1 and 2 आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इनका सम कितना होना चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2
शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया। यहां से ये समझना कि हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जो स्टूडेंट कहते हैं ना सर रिवीजन लगातार चलता है, तो जो भोंदू टाइप होते हैं बेचारे, वो सोचते हैं अभी तो कोर्स ही पूरा नहीं हुआ, रिवीजन कैसे। अरे यार ये रिवीजन ही तो था। अभी मैंने ये जितनी भी चीज बताई ये कहाँ से, ये दोबारा बता रहा हूँ ना आपको, इससे पहले ये सिखाई थी ना अभी मैंने आपको। यही तो बताया था कि आपके पास में यदि रिमेनिंग आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स की, टू एडजेसेंट एंगल्स की रिमेनिंग आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, तो उन एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। यूज कर लिया हमने। चलिए अब मैंने फिर कहा कि यार मुझे एक आर्म नजर आता है, इसको थोड़ा और कलर चेंज करके ग्रीन देखते हैं कैसा लगता है इस पे। ये ओ से देखिएगा, एक एंगल बना रहा हूं आपके सामने, एंड दिस एंगल इज एंगल 3 एंड दिस एंगल इज एंगल 4। मजा आने वाला है आपको। अरे वाह आ गया ठीक है। इधर देखिए, यहां पे बी वेरी वेरी केयरफुल। एक एंगल बनाया मैंने AOC, और इसको कहा इट इज एंगल 3, और एक एंगल बनाया मैंने COB, एंड इट इज 4, एंगल 4। अच्छा इसकी आर्म्स देख लें, इसकी आर्म्स देख लें, एंगल AOC, तो इसकी आर्म्स हो गई OA एंड OC, और एंगल 4 COB, इसकी आर्म्स हो गई OC और OB। अरे वाह, कॉमन आर्म कौन हो गई OC, ये कॉमन आर्म हो गया आपका, कॉमन आर्म, इट इज कॉमन आर्म। तो ये हो गया कॉमन आर्म, ये रहा, और ये रिमेनिंग आर्म्स हो गई OA और OB। OA एक बार येलो कलर से और डार्क कर देते हैं, OA ये रिमेनिंग आर्म हो गई, और OB ये भी रिमेनिंग आर्म हो गई। ये ग्रीन कलर में ये OC, ये क्या है आपकी, ये कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म, CL6 कॉमन आर्म, छोड़ दीजिए कोई बात, ठीक है। तो कॉमन आर्म पे बैठ के रिमेनिंग आर्म पे जाओगे तो एक बार इधर और एक बार इधर, अपोजिट डायरेक्शन है, तो 3 और 4 एडजेसेंट एंगल्स हो गए। भाई रिमेनिंग आर्म कौन कौन सी है, OA, और कौन सी है OB, कॉमन कौन सी OC। कॉमन पे बैठ के देखो तो OA जाने के लिए यूं जाना पड़ेगा और OB के लिए यूं जाना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट। तो कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, और रिमेनिंग आर्म्स पे अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ता है। तो 3 और 4 कौन सा एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल। अच्छा 3 और 4 की रिमेनिंग आर्म्स, ये एंगल 3 ये रहा, ये 3, AOC 4, COB, रिमेनिंग आर्म्स कौन कौन सी हैं, OA एंड OB। और आपको पता है AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपने कहा सर एडजेसेंट एंगल्स है और रिमेनिंग आर्म्स क्या कर रही हैं, रिमेनिंग आर्म्स स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं। ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये एंगल हो गया 3, ये रहा AOC ये 3, ये हो गया COB 4, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये कॉमन आर्म है। रिमेनिंग आर्म जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। फिर एक रिवीजन मिल गया आपको यार, और ये इक्वेशन नंबर 2। Be careful. 1 and 2 are adjacent angles, remaining arms forming a straight line,
so their sum is 180 degree. 3 and 4 are adjacent angles. 3 and 4 are adjacent angles, and remaining arms, common arm OC और remaining arms OA और OB, ये रहा, it is a straight line, their sum is equals to 180 degree. ये काम किया मैंने, ठीक है. चलिए, ये सब क्लियर. तो दो ही चीजें बची आपके सामने. That goes out to be as angle 3 plus 4 is equals to 180. Angle 1 plus angle 2 is equals to 180. And angle 3 plus angle 4 is equals to 180. Agreed? Is that clear in your mind? ये दोनों चीजें मेरे अच्छी तरह से समझ आ गई. अब क्या करूं, कैसे चलें? यहां तक तो क्लियर है. यहां तक तो क्लियर है that this plus this will be. अब एक और चीज, एंगल 1 plus 3, यहां से चलिएगा. एंगल 1 plus 3, एंगल 1 plus 3, एंगल 1 plus 3, 1 कहाँ है? ये रहा. और ये क्या था? ये लीजिए. CD क्या था? स्ट्रेट लाइन. एंगल 1 को देखिए, एंगल 3 को देखिए. एंगल 1, एंगल 3. अरे वाह, दैट्स द करेक्ट थिंग. और CD क्या था? स्ट्रेट लाइन. दोज L और M स्ट्रेट लाइन थे, CD स्ट्रेट लाइन. ये लीजिए. अब आपने मुझे कहा सर ये 3, ये रहा. बहुत मजे से चलिएगा. एंगल 3 AOC, ये एंगल 3, और AOD एंगल 4. थर्ड रिवीजन आ रहा है. CD इज ए स्ट्रेट लाइन. AOC की दो आर्म्स OA एंड OC. शाबाश. AOD की 2 आर्म्स AOD, OA एंड OD. OA क्या हो गई? कॉमन आर्म. ये कॉमन आर्म हो गई. OA कॉमन आर्म. तो ये कॉमन आर्म को रेड कर दीजिए, ये लीजिए, या ग्रीन कर दीजिए. ये कॉमन आर्म हो गई. ये दो रिमेनिंग आर्म्स हो गई. कॉमन आर्म पे बैठ के देखोगे तो कॉमन आर्म ये वाली है OA. एक बार रिमेनिंग आर्म पे इधर आना पड़ेगा और एक बार इधर आना पड़ेगा. तो 1 और 3 एडजेसेंट एंगल्स हो गए. एडजेसेंट एंगल्स है ना. और ये कॉमन आर्म, ये रिमेनिंग आर्म OD एंड OC, ये रिमेनिंग आर्म्स हैं. और रिमेनिंग आर्म्स क्या बना रही हैं? स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब है कि 1 plus 3 एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. ये तीसरी चीज हो गई मेरे पास. एंगल 1 plus 3 180, ठीक है. एंगल 1 plus 2 180. चले, क्लियर हो गया. तो मैंने आपके सामने कहा एंगल 1 plus 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. चलो वापस से ओरिजिनल फिगर पे आ जाओ. स्ट्रेट लाइन था AB. ये एंगल कितना था? 2. ये एंगल कितना था? 4. एग्रीड? बहुत ध्यान से. एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है.
व्यू इट केयरफुली। एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 180 डिग्री है। सबट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस। एंगल 1 में से एंगल 1 गया 0, 180 में से 180 गया 0। एंगल 3 माइनस एंगल 2 शुड बी 0। एंगल 3 माइनस एंगल 2 शुड बी 0। इट मीन्स एंगल 3 शुड बी इक्वल्स टू एंगल 2। तो एक रिजल्ट निकला, एंगल 3 शुड बी इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 3 शुड बी इक्वल्स टू एंगल 3 शुड बी इक्वल्स टू एंगल 2। यदि मैं इसको हटा दूं, अब मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। CD इज ए स्ट्रेट लाइन, ये रहा, 4th रिवीजन है ये। OC इज अ आर्म, OD इज अ आर्म। एक एंगल है आपके पास में COB 4th, एक एंगल है आपके पास में BOD। इन दोनों का ये कॉमन आर्म है और रिमेनिंग आर्म अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एंगल 4 और एंगल 2 ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। अच्छा, ये कॉमन आर्म है COB, COB, BOD, COB 4th, BOD 2nd, दोनों में कॉमन कौन? OB, दैट इज अ कॉमन आर्म। रिमेनिंग आर्म क्या बना रही है? COD मीन्स CD, और CD क्या है? स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 2 कितना होना चाहिए? अरे वाह, 180 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 भी क्या आ गया आपका? 180 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। वापस से ठीक कर लीजिए इसको। ये A था, ये O था, ये एंगल 1 था और ये एंगल आपका 3 था। 1 प्लस 3 180 डिग्री और 3 इज इक्वल्स टू क्या आ चुका है? 2। इन दोनों को देखिए, 3 प्लस 4 180 डिग्री, 1 प्लस 3 180 डिग्री, 3 प्लस 4 180 डिग्री, 1 प्लस 3 180 डिग्री। सबट्रैक्ट कर दीजिए इसको, 3 प्लस 1 कर दीजिए, 3 प्लस 1। A प्लस बी बोलो, B प्लस ए बोलो, बात तो एक ही है। अरे 1 प्लस 3 लिखूं या 3 प्लस 1 लिखूं? एंगल 1 प्लस एंगल 3 या एंगल 3 प्लस एंगल 1। सबट्रैक्ट कीजिए, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। 180 माइनस 180 0, एंगल 3 माइनस एंगल 3 0। तो एंगल 4 माइनस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1। आई प्रूव्ड इट। बट हम बिल्कुल रिवर्स चले हैं। हमने ये कहा है दैट दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, सो 1 प्लस 2 शुड बी 180 डिग्री, 3 plus 4 should be 180 degree. Then CD is a straight line, so 1 plus 3 should be 180 degree and 2 plus 4 should also be equals to 180 degree. बस क्यों? क्योंकि यदि आपके पास में रिमेनिंग आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी, रिमेनिंग आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। और मैंने प्रूव कर दिया उससे दैट 1 is equals to 4 and 2 is equals to 3. बट अब समझिए, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। एक वर्ड आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक वर्ड आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल और फिर हम आगे बढ़ेंगे, जिसको मैंने यहां शो किया है लास्ट, उस पे
लेकिन चूंकि पहले हमने थॉट प्रोसेस को कंप्लीट किया, दम लगाया, जान लगाई, ठीक है ना। इधर देखिएगा ए बी, ये रहा ए बी, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। एक और लाइन थी सी डी, ये रहा सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। ये एंगल था हमारा 1, ये एंगल था हमारा 2, ये एंगल था हमारे पास में 3, ये एंगल था हमारे पास में 4। हाँ या ना में जवाब देते हुए चले, ठीक है ना। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, ये रहा। वापस से चलो, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ए बी, this is the straight line CD and this is point of intersection O। बहुत ध्यान से समझिए, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर देखिए, दिस इज एन एंगल, कोई आर्म कॉमन नहीं होनी चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए वर्टेक्स के अलावा। जस्ट इन फ्रंट ऑफ दैट देखिए, तो इसके इन फ्रंट में मुझे एक एंगल नजर आता है, दिस इज ओ, दिस इज वन आर्म, दिस इज अनदर आर्म, ये एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है। सो दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 4 आर नोन टू बी एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट, बिल्कुल सामने देखिए, अच्छा एक और एंगल मिलेगा आपको, ये रहा 3। अब बिल्कुल इसके सामने देखिए, दिस एंगल इज 4। सो एंगल 1 and 4, दिस एंगल इज 2। So 1 and 4 are vertically opposite angles. Vertically opposite angles. 3 and 2 are vertically opposite angles. Agreed? And vertically opposite angles are equals to each other. ये prove कर चुके हम। Vertically opposite angles are, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। एक बार और करके बताता हूं, एक बार क्या 3-4 बार करके बताता हूं। 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये तो जरूरी है। तो आपने कहा सर दिस इज ए स्ट्रेट लाइन एंड आपने इसका नाम दिया लेट इट इज ओनली एल। एल एक स्ट्रेट लाइन आपने बनाई एंड लेट दिस इज गोइंग आउट टू बी लाइक दिस एंड लेट इट इज M। अब वर्टिकली अपोजिट, कुछ भी कॉमन नहीं होता वर्टेक्स के अलावा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया O, और ये एक एंगल लिया आपने थीटा। अब इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बताइए। यदि मैं ये एंगल लेता हूं तो आप समझ गए ये तो एडजेसेंट बनेगा, ये भी एडजेसेंट बनेगा। अरे यार यही है, ये रहा 5, जस्ट आमने सामने, भिड़ंत जिसको कहते हैं। यस, just facing each other, we call them as vertically opposite angles. So theta and phi, and theta is equals to phi, ये vertically opposite angles हैं। Vertically opposite angles, and vertically opposite angles are equals to each other। फिर देखिए कुछ भी कॉमन ना हो, ये एक एंगल है, लेट इट इज एंगल 1, कुछ भी कॉमन नहीं हो, ये रखा जस्ट इसके सामने। दूसरी तरफ चले जाइए, 2, 1 इक्वल्स टू 2, ये भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं।
लाइंस लीजिए, टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्ट करनी चाहिए, पैरेलल नहीं होनी चाहिए। एक और जगह पे लेते हैं, ये लीजिए। और कई बार तो आप ऐसा कीजिए, सर दिस इज एक्स एक्सिस, ये लीजिए, दिस इज एक्स एक्सिस और इट इज वाई एक्सिस सपोज, ठीक है, ये वाई एक्सिस बना दिया आपने। इसका नाम रख दीजिए कुछ भी, एरो दोनों तरफ लगा देंगे अभी, एंड यहां से एक्स एक्सिस ले लीजिए, वर्टिकली अपोजिट देखेंगे तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये एंगल थीटा 90 डिग्री है। इसके वर्टिकली अपोजिट देखिए, तो यदि मैं ये वाला एंगल लूंगा तो ये कॉमन हो जाएगा, ये एंगल लूंगा तो ये कॉमन हो जाएगा, यस दिस एंड दिस इज फाई, और तुम्हें पता है ये 90 डिग्री है, तो थीटा एंड फाई आर वर्टिकली अपोजिट। यदि इस एंगल को लोगे, आई कॉल इट एज एंगल 1 सपोज, ये रहा, ये 90 डिग्री है, इसके वर्टिकली अपोजिट ये रहा, ये एंगल 2 है, एंड दोनों इक्वल है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। लीजिए यूं करके, मैं नेम दे रहा हूं 1 2 3 4, 1 and 2, good, 1 and 2 adjacent angles, very good. 2 and 3 adjacent angles, 3 and 4 adjacent angles, 4 and 1 adjacent angles, 2 and 3 adjacent angles, 2 and 4, sir, 2 and 4 vertically opposite angles, 1 and 3 vertically opposite angles। यहां लीजिए, x and y vertically opposite, no, z, which two angles are vertically opposite? सर देखिए, ये एंगल बना आपका, ये रहा, ये एंगल बना y, इसके वर्टिकली अपोजिट z, एंड y इज इक्वल्स टू z। एग्रीड? बात समझ आ गई? चलिए, बस इस पे फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे, बट आज ये क्लियर हो गया कि हमारे पास यदि आपकी रिमेनिंग आर्म्स एडजेसेंट एंगल की रिमेनिंग आर्म्स स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, और जो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल्स टू ईच अदर होंगे। थैंक यू।